आज हम सीखेंगे पाइथागोरस कैसे बनाते हैं। तो पाइथागोरस बनाने के लिए हम ले लेते हैं, पाइथागोरस बनाते हैं। तो पहले उसकी फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, पाइथागोरस के फॉर्मूले क्या होते हैं। पहले मैं पी का बताता हूँ। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी मतलब बेस, इसे हम बेस भी कहते हैं। और फिर हम बताएंगे एच का। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, अब इसमें प्लस यूज़ होगा। जब एच वाला देखना तो आप उसमें प्लस लगाना, और पी और बी में माइनस का होता है और एच वाले में प्लस होता है। तो पी के बाद हम क्या, फिर बी बेस। और अब हमें बेस का निकालना है, क्योंकि 3 फ्रॉम दी पर ही हमें 3 फ्रॉम, इसकी 3 वो होती है, 3 वैल्यूज़ होती है बेस का। अब बेस का कैसे निकालते हैं, तो हमें पहले देना पड़ेगा एच स्क्वायर बराबर नहीं, माइनस पी स्क्वायर। ये होती है तीनों की फॉर्मूले। आप ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना या आप याद कर लेना। अब हम बनाना सिखाएंगे हाइपोटेनियस बनाते कैसे हैं। हाइपोटेनियस हमें बनाने के लिए हम बनाएंगे एक हम ले लेते हैं उसका वो स्क्वायर हाइपोटेनियस का हमने ले लिया। और जो इस साइड का होता है इसे हम कहते हैं P, और इस साइड होता है H, और इस तरफ होता है B बेस। और B वाले को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और H और फिर B को कहते हैं हम बेस। ये आप ज़रूर याद रखना। और हम आगे बताते हैं। इस एक क्वेश्चन हम बना के आपको दिखलाते हैं, आप खुद समझ जाओगे। तो एक पहले हम उसकी एक वो ले लेते हैं, शेप ले लिया है, ले लिया पाइथागोरस का एक शेप लेके, और फिर इधर दिया रहेगा 9 और इधर दिया रहेगा 3, और आपको कॉमा दे देगा बीच में। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप सोचेंगे कैसे इसको सॉल्व करें। बहुत सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। मैंने आपको सिखाया था ऊपर फॉर्मूले, तो वही लिखना है। ये जो नीचे वाला होगा ना, ये साइड, इसे हम कहते हैं बेस, बी से बेस। और ये साइड होता है ना, इसे हम कहते हैं पी से परपेंडिकुलर। इस साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। मैं आप रिपीट कर दे रहा हूँ जो आपको अच्छे से याद रह जाए। और इस साइड को हम कहते हैं एच, हाइपोटेनियस इसे हम कहते हैं। मैंने बताया था आपको हाइपोटेनियस। और आपको इतना याद रखना है, जब आपको क्वेश्चन हमारा क्या था, हमने ऊपर क्वेश्चन लिया था 3 और 9 और कॉमा, ये सॉल्व हमें करना है। सॉल्व करने के लिए हमें बेस का कहा गया निकालने के लिए, तो हम बेस का फॉर्मूला लिखेंगे। बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हो गया बेस की फॉर्मूले। हम इसी के नीचे ही डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे। अब लिखते चले जाते हैं। अब हम लिखते हैं बी स्क्वायर बराबर और फिर जो ऊपर दिया रहेगा वो हम लिखते हैं 3 स्क्वायर माइनस 9। ये आप करेगा तो आप सोचोगे आपके लिए मैंने उल्टा दिया है। अब मेरे को 9 इधर देना था और 3 इधर देना था। आपको मैंने समझाने के लिए उल्टा दिया है। जब आप उल्टा भी आ जाए ना, तो आप इधर लिख के डायरेक्ट माइनस कर देना। अभी मैं इरेज करके आपको सिंपल लिख देता हूँ जो आपको समझ आ जाए। 9 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक, ऐसे आपको लिख लेना है। लिखने के बाद फिर से आपको बी डालना है। अब स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि कट गया वो। स्क्वायर हटाने के बाद 9 का स्क्वायर आपको डिजिट का नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81,
और 3 का होता है 9। 81 में से हम जब 9 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? तो 81 में से 9 जाएगा तो हमारा 72 बाकी रहेगा। 72 हमें बिल्कुल बी फॉर्म में करना है। 72 हम लिखेंगे तो इधर हमें बी लगाना है, या बी मतलब बेस, स्क्वायर तो हट गया है। फिर हमें इसे रूट में डाल देना है, ऐसे हम कहते हैं इसे रूट। इसे आप डिवाइड का साइन मत समझना, डिवाइड जैसा होता है पर इसे हम रूट कहते हैं। रूट में डाल देंगे जब आंसर निकलेगा। अब जब ये 72 निकला हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब ये हमारा निकल जाता है ना तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। 7 और 2 का सॉरी कॉमा नहीं डालेंगे, बस नॉर्मल एलसीएम लेते हैं। 7 और 2 का एलसीएम क्या लेंगे हम? 2 के टेबल से कट रहा है 72, देख लो कैसे। 2 मंजा 2 3 जा 6 होता है। एक हासिल चले गया, जब 6 हुआ तो 7 था तो इसमें एक हासिल गया 12। 2 6 जा 12। अब तो ये 3 के टेबल से 2 के टेबल से फिर कट रहा है तो हम पहले 2 के टेबल से काट देते हैं। 3 का इधर सॉरी 2 मंजा 2, एक इधर हासिल चले गया। 2 8 जा 16। अब 2 के टेबल में तो 18 तो आता नहीं है, आता है 2 के टेबल में तो आप बोलेंगे 18 तो आता नहीं, पर 18 आता है। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 18 सॉरी 2 9 जा 18। और 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, 3 के टेबल में 9 आता है तो अब इसे हम 3 के टेबल से लगा देंगे। 3 में जाती 3 3 जा 9, फिर हम 3 के टेबल से लगा देंगे। 3 में जा 3। अब ये प्रोसेस बहुत बड़ा हो गया तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि जब एलसीएम निकालने के जो उसके ब्रैकेट के बाहर होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत आसान है। 2 कितने बार आया? 3, 2 आया है 3 बार और 3 आया है 2 बार। 2 कितने बार आया है? 3 बार। और 3 कितने बार आया है? 2 बार। 2 कितने बार आया है? 3 बार। और 3 कितने बार आया है? 2 बार। ठीक, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 16 3 जा 16 3 जा कितना होता है? 42। आपको हम नीचे करके भी दिखला देते हैं 642 कैसे होता है। जिनको टेबल ना आता हो तो वो ऐसे आप कर सकते हैं, जिनको टेबल ना आता हो वो उनके लिए, जिनको आता हो तो आप अपने कर लेना। 6 3 जा 12, मुझे तो आता है इस वजह से मैंने कर दिया, या आपको बताने के लिए है। और फिर 3 और एक हासिल जो बाकी था 1 1 1 3 जा 3 होता है और एक हासिल 4, 42 आ गया हमारा। ठीक, हमारा आया 42। अब इस 42 को हम क्या करेंगे? डालेंगे हम, सॉरी जो नीचे आया था हमारा इसको अब हम डालेंगे रूट में। फिर से ये चले जाएगा किसमें? रूट में। ये गया रूट में, ये चले गया। फिर हम इसका क्या करेंगे? एक मिनट, सॉरी, ये आपको तो मैंने बताने के लिए लिखा था पर ये सब हम नहीं करते हैं, ये आपको पता हो तो ये सब हम नहीं करते हैं। इरेज कर देता हूँ मैं अभी इसको, एक मिनट। ये गया रूट में। अब हम आप इतना याद रखना, 2 2 करके रूट से बाहर निकलता है तो अब हम रूट से बाहर निकालेंगे। जैसे एक रूट निकला है बाहर, फिर अब रूट तो है नहीं, अब 3 का रूट है, अब 3 निकल गया अंदर। ठीक, हमारा आंसर आ गया 2 रूट बाय 3। ये हमारा आंसर है। आप इसी तरह से और वर्ड को बना सकते हैं। मैंने अभी आपको पूरा बना के बता दिया कैसे बनाते हैं, आप इसको बना सकते हैं। ठीक, इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में और हम बताएंगे।